तुलसी को गोपियों ने कल्याण कर्त्री कहा। एक कल्याण करने वाली तुलसी, नोट कर ले। गले में मोटी मोटी सोने की जंजीरें हो, पन्ना पुखराज मोती माणिक्य की मालाएं, भाव सागर से बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी। लेकिन अगर गले में एक तुलसी कंठी भी तो यमराज के दूत आपके आस पास भी नहीं भटक पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराणों में ऐसा वर्णन है। न विश्वास हो तो आपको पुराणों का प्रमाण दे दूं मैं। चलिए जरा स्कंद पुराण में, चलिए जरा पद्म पुराण में क्या वर्णन आता है तुलसी की महिमा गाते हुए। क्या गजब का लेख लिखा है महाराज स्कंद पुराण पद्म पुराण में कि जिनके गले में तुलसी नहीं है वो कैसे है। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नराः मूढ़मानसा सुनो वृष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में तुलसी नहीं है, यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नराः मूढ़मानसा। वो नर मूढ़ है। वो जो अन्न खाते हैं वो कैसे है पता है? सुनो वृष्टा समम चान्नम, वो स्वान वृष्टा के समान है। और जो जल पीते हैं वो मदिरा के समान है। अच्छा, जिनके गले में तुलसी है उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या महिमा है भाई? तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि स्नान काले तु यस्याके दृश्यते तुलसी शुभाः सर्वतीर्थेषु स्नातम् भवति तेन न संशयः। जिनके गले में तुलसी है वो और कुछ करे या न करे, जहां स्नान कर लेते हैं सर्व तीर्थेषु स्नातम, सारे तीर्थों के स्नान का फल उनको वहीं मिल जाता है जहां वो स्नान करते हैं, जिनके गले में तुलसी है। अच्छा, मान लो स्नान भी ना हो पावे भाई, शारीरिक अस्वस्थता के कारण शरीर हर समय साथ नहीं देगा, अस्वस्थ हो गए। लेकिन अगर गले में तुलसी है भोजन तो पाते हैं, खूब चकाचक प्रसादी तो पाते हैं। हाँ? हमारी तरह जैसे हम और कुछ चाहे करना जाने चाहे न जाने, लेकिन खाना और सोना बढ़िया जाने। खूब चकाचक खाए सोए। हाँ, तो भैया जिनके गले में तुलसी है सिकते सिकते वाजपेय सतम मुने, एक एक निवाले में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है।
ये तुलसी की लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है, ये ब्रह्म की लकड़ी है। जैसे किसी नदी को पार करना हो तो लोग लकड़ी का सहारा लेकर के नदी से पार उतर जाते हैं। तो भैया साधारण नदी तो साधारण लकड़ी से पार की जा सकती है, लेकिन अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो तो इस ब्रह्म की लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्म की लकड़ी है। और इतना ही नहीं, अच्छा जैसे आजकल लोग कहते हैं अरे माला चंदन ये सब फालतू ढोंग ढकोसला है। अच्छा कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे कह देते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ले एक लाइन अलग से बोल देंगे। ये हम लोग जो माला वाला पहनते हैं, चंदन मंदन लगाते हैं, फालतू नहीं है। जैसे गांव का कोई देसी कुत्ता हो तो अगर किसी के दरवाजे पे जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डंडा लेकर उसे मार देंगे। लेकिन अगर किसी का पालतू हो और उसके नाम का पट्टा उसके गले में बंधा हो तो कोई मारता है? अरे नहीं भैया, उनकर है लड़ाई हो जाएगी। ऐसे जब भगवान के नाम की माला आपने अपने गले में पहन लिया तो फिर फालतू नहीं है, भगवान के पालतू हो गए प्यारे। फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भगवान की, क्योंकि हम भगवान के पालतू हैं।